करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 14 मई को सूबाई इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के मुताबिक नया शेड्यूल नोटिफाई कर दिया। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट होंगे। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के नए शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असेंबली की 297 नशिस्तों पर पोलिंग 14 मई को होगी। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की तौसीह शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को लगाई जाएगी। इलेक्शन न लड़ने वाले उम्मीदवार 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मौसम की। टोबा टेकसिंग में मौसलाधार बारिश और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शोरकोट शहर और गिरदनवा में मौसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा, किसान परेशान हो गए। तानियावाला शहर और गिरदनवा में भी स्याह बादलों के डेरे। दूसरी जानिब हालिया गैर मुतवक्का बारिशों का सिलसिला तैयार फसलों के लिए फायदा भी और नुकसान भी। मुल्क की खुराक की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने वाली गंदम की फसल बारिशों की नजर। गर्मी के मौसम में ठंडक तो हो गई, लेकिन गंदम की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा बढ़ गया। अब गंदम की कटाई के लिए किसानों को अपनानी होगी एहतियाती तदाबीर। प्रोग्राम न्यूज नाइट में ज़राई माहिरीन ने कहा, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना खतरा था, लेकिन किसान को कटाई में एहतियात जरूर करना होगी। आप देख लें कि कैनोला की फसल भी मुतासर हो गई, गंदम की फसल भी मुतासर हो गई, और इसकी अगर हमारी थोड़ी सी कटाई लेट हो जाएगी तो इससे हमारा आने वाला जो फसलों का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल का डाटा जो हमारे यूब रिसर्च ने इकट्ठा किया है, उस डाटे के मुताबिक हमने ये देखा है कि खरीफ के मौसम में बारिशों की जब ज़रूरत नहीं होती तो तब बारिशें शुरू हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे सितंबर अक्टूबर में। उस वक्त आप देख लें कि खरीफ की कटाई का मौसम होता है। तो अब जो सीज़न है मार्च और अप्रैल का, ये बारिशों का मौसम नहीं है। यही बारिशें अगर जनवरी और फरवरी में होती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे का बायस बनती। तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने सोइंग टाइम एडजस्टमेंट करनी है। ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। और दूसरे नंबर के ऊपर एक मैं एज ए सॉइल साइंटिस्ट आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन यूज़ करें। बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र में ये होगा कि जिन फसलों में हमने गंदम की फसल के ऊपर पोटाश इस्तेमाल की है और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन में इस्तेमाल की है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉजिंग के लॉसेस कम हो जाते हैं। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। इंतजामिया शुगर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। फी किलो चीनी का एक्स मिल रेट मजीद 9 रुपए इजाफे से 116 रुपए किलो तक जा पहुंचा। महंगाई का तूफान लेने लगा गरीब का इम्तिहान। शुगर माफिया बेलगाम। चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर होने लगी। 4 दिन में चीनी का एक्स मिल रेट 9 रुपए के इजाफे से 116 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान ओपन मार्केट में चीनी 11 रुपए से 25 रुपए फी किलो महंगी हुई। चीनी की कीमतों में इजाफे से ओपन मार्केट में मनपसंद दाम वसूल किए जाने लगे। शुगर डीलर और नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर हाजी असलम बली कहते हैं, रवा साल चीनी की 90 लाख बोरी की पैदावार कम हुई, जबकि पैदावारी लागत में भी गुज़िश्ता सालों की निस्बत इजाफा हुआ, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी चीनी के रेट काफ़ी हाई हुए हैं, और ये जो है कुछ ना कुछ इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। चीनी हमारे पास पूरी है, चूंकि पिछले साल की कैरी ओवर भी आ रही है, तो इसको सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है और स्मगलिंग को रोकने की ज़रूरत है। चीनी के एक्स मिल रेट में मुसलसल इजाफे के बाद ओपन मार्केट में चीनी 130 रुपए से 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। चीनी एक बार फिर गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। छोटी बड़ी मार्केटों में चीनी 120 से 130 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई का जिन बेकाबू। चीनी की कीमत भी आसमान को छूने लगी। चिनियोट में 5-10 नहीं पूरे 25 रुपए किलो का इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं चीनी मार्केट में 120 और गली मोहल्लों में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इन्होंने मजीद कहा कि अशियाए जरूरिया की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। 95 रुपए तो 130 रुपए 35 रुपए 25 रुपए ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? गन्ने का रेट इन्हों ने बिल्कुल थोड़ा दिता और चीनी रेट अचानक वध गए। साडा हुकूमत पंजाब ते गवर्नमेंट नूं जी अपील है कि इस दे रेट जिहड़े कम कीते जाण।
उधर भवाना में भी चीनी की कीमतों को पर लग गए। शहरियों का कहना था कि मार्केट में चीनी 125 रुपए से 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। शुगर मिलों ने गन्ने की कीमत कम दी मगर चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इनका मजीद कहना था कि रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी की बजाय महंगाई में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि चीनी की कीमत पर किया जाने वाला इजाफा वापस लिया जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद में मुफ्त आटा की फराहमी जारी। हॉकी स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम, नडवाला कायम मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर मुफ्त आटा दिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद में मुफ्त आटा की फराहमी जारी। हॉकी स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम, नाडवाला रोड पर कायम मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर मुफ्त आटा दिया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी अच्छा इकदाम है। जिलाई इंतजामिया ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अरान कमर के शहर भर में मुफ्त आटा मराकज के दौरे। इकबाल स्टेडियम, कलीम शहीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और दीगर पॉइंट्स पर जरूरी इंतजाम का जायजा लिया। डीसी का कहना था कि शहरियों को आटा की फराहमी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान हुकूमत की जानिब से झंग में आटे की तकसीम का अमल जारी। पहले 2 हफ्तों में मजमूई हदफ का 76% से जायद आटा तकसीम कर दिया गया। जिला भर में 11,50,000 से जायद आटे के थैले तकसीम कर दिए गए। जंग शहर में 4,87,000, अहमदपुर सियाल में 2,47,000 थैले तकसीम किए गए। तहसील शोरकोट में 2,58,000 जबकि 18 हजारी में 1,61,000 थैले तकसीम हुए। आटा हासिल करने वाले सार्फिन ने निगरान हुकूमत का भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया। टोबा टेक्सिंग में भी मुफ्त आटे की फराहमी जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अब तक 5.5 लाख से ज्यादा थैले तकसीम किए जा चुके हैं। हर शहरी अपने जाती शनाख्ती कार्ड पर ही मुफ्त आटा हासिल कर सकता है। शहरियों की आसानी के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। किसी भी शहरी को आटा हासिल करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। गरीब की कुव्वत खरीद खत्म होने के बाद इंतजामिया को सस्ते आटा बाजार लगाने का ख्याल आ ही गया। फैसलाबाद में सस्ते बाजार सूसा रोड, कलीम शहीद पार्क और जंग रोड पर लगाए गए। मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। गरीब की कुव्वत खरीद खत्म होने के बाद इंतजामिया को सस्ते बाजार लगाने का ख्याल आ ही गया। फैसलाबाद में सूसा रोड, कलीम शहीद पार्क और जंग रोड पर सस्ते बाजार लगाने का काम शुरू। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने निगरान वजीर आला की हिदायत पर माह सयाम में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 3 सस्ते बाजार लगाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था मॉडल बाजार जंग रोड को फाल कर दिया गया है, जबकि कलीम शहीद पार्क और फिजान मदीना सूसा रोड में भी सस्ते बाजार फौरी फाल किए जाएंगे। अली अनान कमर का मजीद कहना था सस्ते बाजारों में चीनी, घी, दालें और गोश्त समेत फल और सब्जियां भी मार्केट की निस्बत कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल बाजार जंग रोड का दौरा भी किया और अशिया की दस्तयाबी, मयार और कीमतों का जायजा लिया। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। फैसलाबाद में 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी शुगर मिल मालिकान ने काश्तकारों की अदायगी नहीं की। किसानों को नई फसलों की काश्त में मुश्किलात दरपेश हैं। पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चीनी लेनी है तो लो। फैसलाबाद में 4 माह गुजरने के बावजूद भी शुगर मिल्स मालकान ने काश्तकारों को अदायगी नहीं की। किसानों को नई फसल की काश्त में मुश्किलात दरपेश हैं। किसान कहते हैं शुगर मिल से मिलने वाले पैसों की मदद से ही आइंदा फसल की काश्त और खाद खरीदी जानी थी, मगर शुगर मिल्स वाले अदायगियां करने से गुरेजा हैं। बर वक्त अदायगी न होने से आइंदा की फसलें मुतासिर हो रही हैं। शुगर मिल्स मालकान नकद अदायगी की बजाय महंगे दामों चीनी दे रहे हैं। किसान पहले गन्ना बेचे, फिर चीनी बेचे, फिर उसके पास पैसे आएंगे। किसानों ने मजीद कहा कि पिछले दौर में अदायगियां बर वक्त हो रही थी, अब भी होना चाहिए। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी। फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। चिन्नौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी फैसले से नाखुश। की मॉनेटरी पॉलिसी की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद के सनतकारों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सनतकारों का कहना था कि शरह सूद बढ़ाने से कारोबार तबाह हो जाएंगे। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए शरह सूद बढ़ा रही है, तहाँ महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। नायब सदर हाजी असलम बल्ली का कहना था कि चंद माह में शरह सूद 17 से 21% कर दिया गया। इसका नुकसान क्या होगा? कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। लोग बिजनेस कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी कास्ट इतनी आएगी, बढ़ गई है कि लोगों को जो चीज़ मिलती थी, 2 चीज़ें होंगी, जो प्रोड्यूसर है वो तो क्रश हो जाएगा और जो कंज्यूमर है पब्लिक में वो उस रेट को अफोर्ड नहीं करेगा। चिन्नौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी शरह सूद की बुलंद तरीन सतह को मुस्तरद कर दिया। सदर चैम्बर दानिश नईम फखरी का कहना था कि 21% शरह सूद से महंगाई का मजीद तूफान आएगा, अफरात ज़र्ब में इजाफा होगा। श्रीलंका में 15% पर मुल्क डिफॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान में 21% शरह सूद खतरे की अलामत है। IMF समेत सूदी निज़ाम से जान छुड़वानी होगी।
نہ اپنے کاروبار کو چلا سکتا ہے. آگے ہی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. اوپر سے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ بجائے کوئی سہولتیں دیتے انہوں نے یہ مارکیٹ ریٹ شرح سود ریٹ یہ اور اس کی وجہ سے کائبر جو ہے وہ 23-24% پہ چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں چھوٹا تاجر کیا کرے گا. ادھر جنگ میں بھی شرح سود میں اضافے سے کاروباری افراد کو بڑا دھچکا لگا. جنگ چیمبر آف کامرس نے سود میں اضافے کو مہنگائی کی پیش خامہ قرار دے دیا. تاجروں کا کہنا تھا کہ سود میں اضافے سے کاروبار متاثر ہوں گے. شرح سود کا اس لیول تک پہنچنا انتہائی نامناسب ہے کہ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں یہ گزشتہ دنوں میں جو سری لنکا ڈیفالٹ کیا ہے خدا نخواستہ جو پاکستان کی صورتحال ہے وہاں پہ 15% شرح سود تھا. اب یہ 21% یہاں پہ کر دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا. انتہائی تشویش کی لہر ہے پوری تاجر کمیونٹی کے اندر. سودی نظام تباہی اللہ اور رسول سے جنگ ہے. فیصل آباد چنیوٹ اور جنگ کے صنعت کاروں نے شرح سود میں اضافہ مسترد کر دیا. شرح سود میں اضافے سے انویسٹر بینکوں کی طرف جائے گا. صنعت کاروں نے حکومت سے فیصلہ واپس لینے کی اپیل کی ہے.